हेलो, गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। क्लास 12th की केमिस्ट्री में आज हम लोग सल्फर के अपर रूप के विषय में पढ़ेंगे। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर। एलोट्रॉप्स ऑफ सल्फर या सल्फर के अपर रूप। सल्फर प्रकृति में किन किन रूपों में पाया जाता है। सल्फर एक प्रमुख महत्वपूर्ण वर्ग सिस्टीन के दीर्घाकार अवस्थाड़ी के पी ब्लॉक के वर्ग सिस्टीन का एक महत्वपूर्ण तत्व है। सल्फर विभिन्न अपर रूपों के रूप में पाया जाता है, जिनमें से कुछ प्रमुख अपर रूप निम्नवत हैं। पहला, सल्फर रोम्बिक या अष्टफलकीय सल्फर, जिसे अल्फा सल्फर भी कहा जाता है। यह सर्वाधिक पाया जाने वाला अपर रूप है। यह प्रकृति में सबसे अधिक पाया जाने वाला अपर रूप है सल्फर का। यह हल्का पीला क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह हल्के पीले रंग का एवं क्रिस्टलीय ठोस होता है। यह जल में अविलेय तथा CH2 कार्बन डाइसल्फाइड में विलेय होता है। यदि इसे जल में घोलने का प्रयास किया जाए तो ये अविलेय रहेगा, किंतु सल्फर डाइऑक्साइड नहीं, कार्बन डाइसल्फाइड CH2 में ये घुल जाएगा। यह अष्टफलकीय होता है। इसकी संरचना अष्टफलकीय होती है। इसके 8 फलक होते हैं। इसकी संरचना ताज जैसी होती है या सेट जैसा। यहाँ पर ये ताज माने कि क्रोन, जैसे कि किसी की टोपी टाइप से हो, इस टाइप से होता है, जैसा चित्र में यहाँ पर दिखाया गया है। चित्र को देख के आपको समझ में आ रहा होगा कि सल्फर 1 2 3 4 5 6 7 8 सल्फर अणु इस प्रकार से हैं, जैसे उल्टी टोपी हो। इस प्रकार से ये व्यवस्थित हैं। सल्फर रोम्बिक सल्फर का प्रमुख आपका अपर रूप है। दूसरे अपर रूप पर चलते हैं। सल्फर मोनोक्लिनिक या बीटा सल्फर जिसे कहते हैं। यह अवस्था, ये सल्फर की यह अवस्था पीले रंग की सुई जैसी एम्बर क्रिस्टल के रूप में पाई जाती है। यह उच्च ताप लगभग 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्थायी होती है। ये उच्च ताप पर स्थायी होती है। इसकी संरचना भी अष्टफलकीय होती है। इसकी संरचना रोम्बिक सल्फर के तुल्य होती है। रोम्बिक जो अल्फा सल्फर था उसके तुल्य होती है तुलना में, किंतु उसकी सममिति जो उसका रियल स्ट्रक्चर है उसमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होता है। सल्फर रोम्बिक 95.6 डिग्री सेंटीग्रेड पर सल्फर मोनोक्लिनिक में परिवर्तित हो जाता है। स्वतः ही मोनोक्लिनिक में परिवर्तित हो जाता है। अगला देखेंगे, ये चाई सल्फर साई या यक्स सल्फर कुछ लोग इसको कहते हैं। सल्फर प्लास्टिक भी इसे कहा जाता है। जब उबलते हुए सल्फर जो पदार्थ है उसको इतना खौलाया जाए कि वो उबलने लगे, ठंडे जल में डाला जाता है तो सल्फर प्लास्टिक प्राप्त होता है। जब उबलते हुए सल्फर को ठंडे जल में डाला जाता है तो सल्फर का प्लास्टिक प्राप्त होता है। यह क्रिस्टलीय नहीं होता तथा अतिशीतित द्रव यानी कि ठंडा किए हुए द्रव की तरह होता है। एकाएक ठंडा कर दिया जाए तो उसे अतिशीतित कहा जाता है। इसकी संरचना जिग-जैग माने टेढ़ी मेढ़ी श्रृंखला जैसी होती है, माने कि कभी इधर कभी इधर, जैसे ब्राउनी गति होती है, इस प्रकार से ये होते हैं। सल्फर जो आपका प्लास्टिक है, इसकी संरचना यहाँ चित्र में दिखाई गई है। सल्फर प्लास्टिक की जिग-जैग श्रृंखला है। ये देल्टा सल्फर या सल्फर कोलाइडी सल्फर जब किसी प्रबल ऑक्सी अम्ल जैसे ऑक्सीकारक HNO3 KMNO4 आदि के विलयन में H2S गैस प्रवाहित की जाती है। जब किसी प्रबल ऑक्सीकारक जैसे HNO3 नाइट्रिक अम्ल, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट आदि के विलयन में H2S हाइड्रोजन सल्फाइड गैस प्रवाहित की जाती है, अथवा सोडियम थायोनेट के विलयन से क्रिया कराते हैं तो तनु HCl से कराने पर कोलाइडी सल्फर प्राप्त होता है।
यहाँ पर कोलाइडी सल्फर के प्राप्त करने की कुछ रिएक्शन दी गई हैं, जैसे 2HNO3 प्लस H2S एरो 2NO2 प्लस 2H2O प्लस यस। दूसरी रिएक्शन है SO2 प्लस H2S 2H2O प्लस 3S और Na2H2O3 प्लस 2HCl एरो 2NaCl प्लस SO2 प्लस H2O प्लस यस। ये सल्फर जो प्राप्त हो रहा है ये आपका कोलाइडी सल्फर है। देखते हैं अगला अपर रूप सल्फर का गामा सल्फर गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। सल्फर ऑब्लिक CH2 अथवा C6H5CH3 या C2H5OH में के साथ गर्म करने पर गर्म सांद्र विलयन को ठंडा करने पर गामा मोनोक्लिनिक सल्फर प्राप्त होता है। इसका घनत्व 2.19 ग्राम प्रति सेंटीमीटर होता है। यह हुआ गामा मोनोक्लिनिक सल्फर। एंजलो सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर Na2H2O3 के विलयन को HCl में मिलाने से प्राप्त विलयन से सल्फर को टॉलुइन द्वारा निष्कासित करने पर यह सल्फर प्राप्त होता है। इसका अणुसूत्र S6 होता है, जिसका कुर्सी जैसे संरूपण चेयर कन्फर्मेशन होता है, यानी इसके चेयर जैसी संरचना प्राप्त होती है। यह एक अस्थायी अपर रूप है, यह टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है। इसे साइक्लो या 6 भी कहते हैं। हम लोग आगे इसकी संरचना को देख लेंगे। यहाँ पर साइक्लो संरचना है सल्फर की, जिसे एंजलो सल्फर या एप्सिलॉन सल्फर, सल्फर का एक अणु दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठवां 6 सल्फर अणु परस्पर मिलकर साइक्लो या 6 की कुर्सी संरचना प्राप्त होती है। तो आज के टॉपिक में हम लोगों ने सल्फर के अपर रूपों को पढ़ा। मिलते हैं अगले टॉपिक में सल्फर के यौगिकों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।